नमस्कार दोस्तों, हमने आपको बताया था कि राजस्थान की कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा और चले भी कैसे, क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गहलोत अपने आप को बिल्कुल ताकतवर मानते हैं और सचिन पायलट बिल्कुल शांत रहकर अपना गेम करे जा रहे। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल वैसी ही बातें हैं। लेकिन अब कांग्रेस में बड़ा कौन, राजस्थान में कांग्रेस में बड़ा कौन? गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष में सबसे बड़ा। अशोक गहलोत को ये नागवार लगता है, क्यों? अशोक गहलोत राजनीति के अंदर अपने से ऊपर कभी किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। और ये बात तो आपने देख ली होगी 2022 के अंदर जब सत्ता परिवर्तन का खेल चला था और इधर कांग्रेस के प्रभारी वहां से परिपक्ष आ गए थे यहाँ पर, और शांति धारीवाल जो थे वो गहलोत गुट के तमाम विधायकों को और उनके जो समर्थक थे उनको लेकर अपने बंगले पर बैठे हुए थे और वो उन पर्यवेक्षकों से मिलने नहीं गए थे। नहीं तो उसी समय तख्ता पलट हो जाता अशोक गहलोत का। लेकिन अशोक गहलोत को कोई नहीं समझ सकता, 52 साल से ऊपर राजनीति करते हुए हो गई और वो राजनीति भी उनकी इस तरीके की है कि उनकी मार और उनकी चालें कोई समझ नहीं पाता। और अब अशोक गहलोत के जो समर्थक थे वो भी आगे सामने और गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर सीधी तौर से वार कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल और कोटा के गांधी के रूप में कहलाए जाने वाले शांति धारीवाल लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो बात हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, किसी को कोई गलतफहमी है तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का आलाकमान जो है एक ही है, अशोक गहलोत को दूसरा आलाकमान नहीं हो सकता। दिल्ली का हाईकमान आलाकमान दूसरा है, लेकिन दिल्ली का आलाकमान हाईकमान का राजस्थान के आलाकमान हाईकमान से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के अंदर तो सिर्फ हाईकमान का मतलब, आलाकमान का मतलब सिर्फ अशोक गहलोत है। और राजस्थान के अंदर जब भी जयपुर में कोई आता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो बस से आ रहा है, चाहे रेल से आ रहा है, चाहे वो किसी अपने वाहन से आ रहा है, तो सीधे तौर पर जब भी वो उतरेगा जयपुर के अंदर वो पहला कदम अशोक गहलोत के घर पे ले जाके रखेगा, क्योंकि उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, उसका नेतृत्व मजबूत है, इसलिए अशोक गहलोत को स्वीकार करेगा। देखिए ये बात कहां से उठी थी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बाप पार्टी के 309 कार्यकर्ताओं को लेकर सीधे अशोक गहलोत के घर पहुंच गए थे और वहां नारे अशोक गहलोत के फेवर में लगे थे और वहां कहा गया था कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। यह गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत बुरी लगी और गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी के अंदर जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय उन लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आए ज्वाइनिंग कराने, तो उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जैसे नारे वहां लगाए थे चौथी बार व्यक्ति विशेष के लिए, वो नारे मत लगा देना। यहाँ तो सीधे तौर के ऊपर पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का कार्यकर्ता ही रहोगे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करना। जब भी हमने इस तरह व्यक्ति विशेष के गुणगान की गलतियां करी थी तो हमारी सरकार 5 साल बाद चले गई थी, दोबारा लौटी ही नहीं। यानी पंचायतों के चुनाव और नगर निगम के चुनाव सामने आए हैं और इस समय यदि कांग्रेस गुटबाजी में पड़ गई, धड़ेबाजी में पड़ गई, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस का सफाया राजस्थान के अंदर होना तय है। इधर अशोक गहलोत अपने गुट के नेताओं को टिकट दिलाने में लगेंगे और यदि उनके गुट के नेताओं को टिकट नहीं मिला तो वो हराने का काम करेंगे। ठीक हाड़ौती संवाद से शांति धारीवाल भी पूरी तरीके से अशोक गहलोत के समर्थन में उतर गए। आपको जानकर ये बता दें कि अशोक गहलोत कितने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। जिस समय वो पहली बार मुख्यमंत्री बने या पीसीसी चीफ बने थे, उस समय राजस्थान की राजनीति में बहुत दिग्गज नाम हुआ करते थे, जैसे परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, गुलाब चंद शेखावत, इस तरीके के नाम थे जिनके आगे राजनीति के अंदर कुछ भी दूसरा टिक नहीं पाता था। लेकिन उन सबके बीच में पार करते हुए अशोक गहलोत ने अपनी जगह बनाई थी। बहरहाल अशोक गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा खोलकर गोविंद सिंह डोटासरा ने अच्छा किया बुरा किया, या तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाने और कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं इसको कि अच्छा है बुरा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये तो तय है कि अशोक गहलोत ने यदि अपने दांवपेच शुरू कर दी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।